हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विटामिन्स। तो विटामिन से जितने भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आज एकदम कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो विटामिन से क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आप लोग को देखने को मिल जाते हैं कि केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और बायोलॉजी में। तो पूरा एकदम क्लियर कर लेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और कॉन्सेप्ट, ट्रिक, थ्योरी सभी माध्यम से आपको विटामिन्स करा देंगे। तो ये एनसीईआरटी पहले रीड डाउन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि विटामिन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसी वीडियो में क्वेश्चन भी करा देंगे। तो आप लोग लास्ट तक अगर वीडियो देखते हैं तो विटामिन से किसी भी टाइम और कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है तो आप तुरंत बता देंगे, सोते जागते जब भी। और आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो विटामिन से क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप अच्छे से इसको 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो जब तक आपको एकदम क्लियर ना हो जाए, याद ना हो जाए 100%, तब तक आपको उतनी बार ये वीडियो देखनी है जितनी बार 100% ये एकदम क्लियर ना हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग चैनल को प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, स्टूडेंट चैनल है। तो आप लोग तेज़ी से ग्रो करें जिससे काफ़ी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। तो मेरे चैनल पे नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नीट से एंट्रेंस एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो नीट हो गया, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, जितने भी यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं या अदर स्टेट में, तो आप लोग पूरा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स पूरा कंप्लीट करते हैं। तो विटामिन्स ये लाइन पढ़ लीजिए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, हम लोग को स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में डाइट में, जो हम लोग डाइट लेते हैं उसमें आवश्यकता पड़ती है। बट दियर डिफिशियंसी, अगर डिफिशियंसी कमी हो जाती है तो काज स्पेसिफिक डिजीज हो जाते हैं। कुछ डिजीज विटामिन से होते हैं, अभी वो भी देखेंगे। दिस कंपाउंड आर कॉल्ड विटामिन, इसको कहते हैं। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारी जो शरीर होती है वो विटामिन को सिंथेसिस बना नहीं सकती। बट प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल देम, मतलब लगभग सभी विटामिन को प्लांट बना लेते हैं बट बॉडी हमारी नहीं बनाती। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, सो दे कंसिडर एज इसेंशियल फूड फैक्टर्स, हाउएवर द बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन रिक्वायर्ड बाय अल्स, जो हम लोग के इंटेस्टाइन होता है, गट होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ विटामिन फार्म करते हैं। ऑल द विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन आर डाइट, लगभग सभी विटामिन हम लोग के डाइट में अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट विटामिन बिलोंग टू वेरियस केमिकल्स क्लासेस, जो विटामिन जो होते हैं वो अपने केमिकल्स क्लासेस डिफरेंट में होते हैं। डिफाइन देम, बेसिस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। दे आर जनरली रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट, परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। विटामिन के बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेल्थ के लिए और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए विटामिन आवश्यक पड़ते हैं। डिजीज कोई भी नहीं होगा अगर एकदम रेगुलर विटामिन से कितने डिजीज होते हैं अभी हम लोग ये भी देखते हैं। विटामिन आर डेसिग्नेटेड बाय अल्फ़ाबेट, विटामिन को जो हम लोग शो करते हैं, दर्शाते हैं अल्फ़ाबेट में। जैसे अल्फ़ाबेट का होते हैं ABCD, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे शो करते हैं। सम ऑफ देम आर फर्दर नेम एज सब ग्रुप, सब ग्रुप में भी विटामिन डिवाइड होते हैं। जैसे विटामिन बी के ग्रुप जो होते हैं सब ग्रुप होते हैं B1, B2, B6, B12। एक्सेस ऑफ विटामिन इज आल्सो हार्मफुल, अगर अधिक मात्रा में बॉडी में विटामिन हो जाता है तो हार्मफुल भी होता है। एंड विटामिन पिल्स जो लेते हैं शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइज ऑफ डॉक्टर, अगर कोई भी आप विटामिन की टेबलेट लेते हैं, गोली लेते हैं, तो ये समझिए आप जो है विटामिन अगर कोई भी टेबलेट ले रहे हैं तो वो हानिकारक होता है, अगर डॉक्टर एडवाइज करे तभी लीजिए आप। नेक्स्ट में देखते हैं द टर्म विटामिन्स वाज कॉइन्ड द फॉर्म वर्ड वाइटल प्लस एमीन्स, सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैड अमीनो ग्रुप्स होता है। लेटर वर्क शोड दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप, कुछ होते हैं जिसमें अमीनो ग्रुप नहीं होते हैं। दैट लेटर ई को रिमूव कर दो, ड्राफ्ट कर दो एंड टर्म विटामिन, ये जो यूज दीज डेज
अब हम लोग क्लासिफिकेशन विटामिन को क्लासिफाइड कर लेते हैं। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। विटामिन्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी के आधार पर विटामिन्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन, नंबर 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन कौन फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कौन वाटर। तो अगर फैट सॉल्युबल विटामिन आपको याद करना है तो आप ये एक जो कीड़ा नहीं होता है आप ये लिख लीजिए, ऐसे कीड़ा ऐसे देख लीजिए KEDA कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ये देख लीजिए फैट सॉल्युबल विटामिन व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल में जो विटामिन सॉल्युबल हो जाते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट फैट और ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे ग्रुप विटामिन को फैट सॉल्युबल कहते हैं। दीज आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कीड़ा लिख सकते हैं। विटामिन के देख लीजिए दिया गया है EDA। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये जो स्टोर होते हैं लीवर में स्टोर होते हैं और फैट स्टोरिंग जो एडिपोज होता है उस एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें स्टोर होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं, दो विटामिन आप लोग याद कर लीजिए जो बी ग्रुप वाले विटामिन होते हैं जैसे B1, B2, B12 और विटामिन सी। ये दो ग्रुप, ये विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। दे आर ग्रुप टुगेदर। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली लेना चाहिए। विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये रेगुलरली लेना चाहिए क्योंकि ये डाइट में लगातार लेना चाहिए। दे आर रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो यूरिन के थ्रू ये निकल जाते हैं। कैन नॉट बी स्टोर, और ये स्टोर भी नहीं किए जाते बॉडी में। विटामिन तो स्टोर नहीं किया जाता बॉडी में। एक बार क्वेश्चन पूछा था वह कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, तो एक्सेप्ट विटामिन B12 जो है विटामिन ये स्टोर किया जाता है बॉडी में जैसे लीवर में। सम इंपॉर्टेंट विटामिन दे रिसोर्स एंड डिजीज। कुछ विटामिन दिए गए हैं जिसके रिसोर्स दिए गए हैं, सोर्स दिए गए हैं कहाँ से ये हमको मिलेंगे विटामिन, और अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा डिजीज होगा, तो उस अगर डिफिशियंसी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये देख लीजिए नेम दिए गए हैं विटामिन के और सोर्स दिए गए हैं और ये डिफिशियंसी डिजीज दिया गया है। तो विटामिन ए हम लोग को कहाँ से मिलेगा, फिश लिवर ऑयल, कैरेट, बटर एंड मिल्क। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जीरोपैथेलेमिया हो जाएगा, ये आँख की बीमारी होती है। और जीरोपैथेलेमिया में क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, जो आई की कॉर्निया होती है ये हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है। सेकेंड विटामिन B1 ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल्स अगर आप खाते हैं तो विटामिन B1 मिल जाएगा। विटामिन B1 का नाम थियामीन है। थियामीन विटामिन होता है और अगर थाइमीन है तो थाइमीन क्या होता है, थाइमीन बेस होता है जिसको क्षार कहते हैं, और थियामीन क्या होता है, विटामिन होता है THIA। ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ गलती हो जाती है कभी कभी क्वेश्चन करते समय ऑब्जेक्टिव। तो विटामिन B1 इस सब में मिलता है और अगर इसकी कमी हो जाती है तो बेरी बेरी रोग आपको हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा, रिटार्ड ग्रोथ और ग्रोथ भी कम हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B2 है, B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, और ये मिल्क एग का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें मिलता है, लीवर में, किडनी में। और चिलोसिस, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो चिलोसिस, लीवर जो ओंठ होती हैं ये देख लीजिए, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, जो लिप्स और माउथ क्या हो जाते हैं, चिलोसिस हो जाएगी। फिशरिंग मतलब फटने लगते हैं। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, स्किन में बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने लगेंगे। अगर ये फोर्थ नंबर पे विटामिन B6 में कहाँ पे मिलेगा, ईस्ट, मिल्क, एग याक एंड सीरियल्स, ग्रेन्स। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कॉन्वोल्यूशंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पे विटामिन B12 मीट में मिलेगा, फिश में मिलेगा, एग में मिलेगा, कर्ड दही में। दही में तो सबसे अधिक मिलता है और मीट में सबसे अधिक मिलता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, जो RBC होती है ब्लड में वो डिफिशियंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर पे विटामिन
विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और ये कहाँ मिलेगा, खट्टे फलों में, जैसे सिट्रस फ्रूट आंवला में मिलेगा। आंवला जो होता है ना, ये सबसे अधिक विटामिन सी किस में मिलता है, तो आंवला में। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल में अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी क्या है, जो गम्स होते हैं, मसूड़ होते हैं दांत में, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। क्या होने लगता है, ब्लीडिंग, मतलब आपको ब्लड आने लगेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पे विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट। आप सनलाइट में ये विटामिन डी कहाँ से मिलती है, सनलाइट में। कहते नहीं विटामिन डी लेना हो तो सनलाइट में जाओ। फिश एंड फिश में भी मिलती है, एग यॉक में मिलती है विटामिन डी की। अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको रिकेट्स बीमारी हो जाती है। रिकेट्स एक बीमारी का नाम है जिसमें बोन जो होता है वो कमज़ोर होने लगती है चिल्ड्रेन में। एंड ऑस्टियोमलेशिया, और आपको ऑस्टियोमलेशिया किस में होने लगता है, ये चिल्ड्रेन में होता है, ये एडल्ट। ऐसे याद आप कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रिकेट्स किस में होता है, तो चिल्ड्रेन में। और ऑस्टियोमलेशिया एक रोग होता है, ये किस में होता है, ये एडल्ट में होता है। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। रिकेट्स देखेंगे तो लगता है कि बच्चा छोटा, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में ज़्यादा लेटर हैं, तो ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट वाला और रिकेट्स छोटा वाला। छोटा वाला कौन, चिल्ड्रेन। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए विटामिन ई भी देख लेते हैं। 8 नंबर पे विटामिन ई दिया गया है, कहाँ पे मिलता है, अगर आप वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट ले रहे हैं, ग्राम ऑयल ले रहे हैं, सनफ्लावर ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, तो आपको विटामिन ई मिलता रहेगा। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, तो आप आरबीसी का क्या होने लगेगा, फ्रेगिलिटी होना, कमज़ोर होने लगेगी, और मस्कुलर जो होता है मसल्स वीक होने लगेगा। नेक्स्ट नंबर पे 9 नंबर पे देखेंगे विटामिन के। विटामिन के कहाँ मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, और इसकी कमी हो जाती है तो आपको ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो होती है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर कहीं आपके शरीर में कट लग गया तो ब्लड बहता रहेगा, जल्दी ये जमेगा ही नहीं, क्लॉट नहीं बनाएगा। तो ये क्लॉटिंग टाइम जो होती है काफ़ी, अगर कमी हो जाती है विटामिन की तो ये क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा, तो काफ़ी ब्लड बह जाएंगे, क्लॉट बनेगा ही नहीं। तो विटामिन के अब आप लोग देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और कॉन्सेप्ट ट्रिक, और वहाँ से पूरा एकदम कंप्लीट देख लेंगे। तो चलिए ये भी स्लाइड देख लेते हैं। स्टूडेंट वीडियो लंबा हो जाएगा, कम से कम 30-40 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन आप अगर 40 मिनट व्यतीत करेंगे तो कभी भी विटामिन से क्वेश्चन जीवन में नहीं गलत करेंगे। तो आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए विटामिन्स देख लेते हैं। विटामिन्स लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये सिंथेसाइज किया जाता है मोस्टली, अधिकतर प्लांट से ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, और कुछ इंटेस्टाइन बैक्टीरिया जो होते हैं ह्यूमन में वो सिंथेसाइज करते हैं, जैसे विटामिन ए एंड डी। एनिमल ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दीज ट्रेसेस माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर फूड। कुछ मतलब एनिमल जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ मात्रा में अपने फूड जो लेते हैं उससे प्राप्त कर लेते हैं विटामिन को, लेकिन थोड़ी मात्रा में। एक्सेप्ट फॉर सम विटामिन ए डी B12 इन लीवर। तो कुछ विटामिन जो होते हैं बॉडी, ये देख लीजिए विटामिन ए हो गया, डी हो गया, B12 इन लीवर में पाए जाते हैं। और विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, कोई भी विटामिन स्टोर नहीं किए जाते बॉडी। कुछ विटामिन होते हैं जैसे ए हो गया, डी हो गया, B12 हो गया, लीवर में होते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये भी आप लोग जान लीजिए। जो विटामिन होते हैं ये एनर्जी आप हम लोगों के शरीर में ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग विटामिन खा लेंगे तो एनर्जी शरीर को मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बट इसेंशियल फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। बट ये प्रॉपर यूज किए जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। इसीलिए इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहते हैं, बायोलॉजिकल रेगुलेटर किसको कहते हैं, इसी विटामिन को। तो ये क्या करते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये प्रॉपर यूज किए जाते हैं ना माइक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट जैसे लेते हैं, लिपिड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तभी तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन क्या होते हैं, ये रेगुलेटर्स होते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं। इसीलिए विटामिन को क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। डिजीज काज बाय दियर डिफिशियंसी कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो कोई ना कोई आपको स्पेसिफिक बीमारी हो जाती है। ये देख लीजिए विटामिन को डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था, तो लूनिन, LUNIN। और विटामिन थ्योरी अगर पूछ लिया कि किसने प्रोपाउंडेड किया था, तो हॉपकिंस एंड फुंक ने किया था। और अगर ये पूछ लिया विटामिन टर्म किसने दिया था, तो FUNK, फुंक ने दिया था। और अल्फ़ाबेटिकल नामनक्लेचर विटामिन, ये अगर ये पूछ लिया अल्फ़ाबेटिकल नामनक्लेचर विटामिन किसने प्रपोज किया, तो ड्रूमंड ने। अल्फ़ाबेटिकल मीन्स जैसे विटामिन B1, विटामिन
B2, B3, B6 और A, B, D ये सब अल्फ़ाबेटिकल ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है अभी ईयरलीस्ट नॉन विटामिन कौन सा होता है, तो सबसे नया वाला विटामिन सी होता है। अबाउट 20 डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन हैव बीन डिस्कवर्ड, 20 टाइप के विटामिन डिस्कवर्ड हैं जो डिवाइड किया गया है टू कैटेगरी में सॉल्बिलिटी के बेस पर, वाटर सॉल्बल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्बल होते हैं, और फैट सॉल्बल विटामिन कीड़ा, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए क्या होते हैं, फैट सॉल्बल विटामिन होते हैं। तो अब ये आप लोग चार्ट बना सकते हैं या 2-3 बार देखेंगे तो हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन विटामिन से आपको आज से गलत नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से वीडियो लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन भी करा दूंगा, आपका कहीं से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो वहाँ से अगर विटामिन से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा 100%। चलिए विटामिन ए देख लेते हैं। ये देखिए विटामिन ए को डिस्कवर किसने किया था, मैककलम और डेविस ने किया था। कैन सिंथेसाइज्ड इन लीवर में सिंथेसाइज होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये सब आप छोड़ दीजिए। गुड सोर्स लिख लीजिए कहाँ पे आपको विटामिन ए मिलता है, तो आप मैंगो लेते हैं, एप्पल लेते हैं, पपाया लेते हैं, कैरेट लेते हैं, लीवर, किडनी, यॉक, फिश ये सब खाते हैं तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होने वाली है। विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है, ये फार्म करती है, बनाती है रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन, जो आई में क्या होती है एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है, तो आइडोप्सिन और रोडोप्सिन बनाती है। और ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ इपिथेलियल सेल्स की जो ग्रोथ और डिवीजन में हेल्प करती है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो आई में आपकी बीमारी हो जाती है, आँख से रिलेटेड निक्चोल्पिया और जीरोपैथेलमिया आपकी बीमारी हो जाती है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लीजिए ये क्या होती है, ये एक बार पूछा भी गया था कि विटामिन ए जो होती है इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये देख लीजिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन होता है, तो विटामिन ए। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी की देख लेते हैं। इसका आप नाम याद कर लीजिए, नाम विटामिन डी के काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि इर्गोकैल्सीफेरॉल, कैल्कोकैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन होते हैं, और एंटी रिकैट्स विटामिन कौन होते हैं, तो विटामिन डी। ये आप याद कर लीजिए, सनशाइन विटामिन और कैल्कोकैल्सीफेरॉल, ये 3 आप याद कर लीजिए विटामिन डी के नाम होते हैं। तो फिर ये भी एक बार पूछा था कि ये जो गुड सोर्स क्या होता है विटामिन डी का, तो ये दिया था सिंथेसाइड इन स्किन फ्रॉम कहाँ से, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से। ये आप लिख लीजिए, बाई यूवी रे लाइट से आप धूप में रहते हैं तो विटामिन डी मिलती रहती है, या आप शार्क लीवर खाइए, या फिर ऑयल गुड सोर्स होता है किसका, विटामिन डी का। अगर विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फास्फोरस जो होते हैं इसको एब्जॉर्प्शन और रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये तो आपको याद ही होगा, विटामिन डी कैल्शियम जैसे ही आपको दिखे कैल्शियम बढ़ाता है विटामिन डी। अगर विटामिन डी आप लेते हैं तो कहते नहीं है, अगर धूप ले रहे हैं तो आप विटामिन डी मिल रहा है और आपकी हड्डी मजबूत हो जा रही है। तभी तो छोटे बच्चों को धूप में क्या उसको मालिश करते हैं कि हड्डी मजबूत हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स एक बीमारी होती है ये रिकेट्स किस में होती है, चिल्ड्रेन में, और ऑस्टियोमलेशिया किस में होती है, एडल्ट में होती है, ये अभी बताए भी थे। अब देख लीजिए विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, टोकोफिराल, हम तो ऐसे ही याद किए थे, ई टैब आप लिख सकते हैं, ETF। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफिराल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। तो ये किस में मिलता है, कॉटन सीड, फ्रेश वेजिटेबल ऑयल, व्हीट ग्रेन ग्राम्स ऑयल, इसमें सब मिलता है। और एंटीऑक्सीडेंट ये विटामिन होती है। और अगर ये याद कर लीजिए, अगर इसकी कमी हो जाती है तो स्टेरिलिटी हो जाती है, स्टेरिलिटी मीन्स इम्पोर्टेंसी हो जाती है, और मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है। विटामिन ए रिमूव स्कार्स, प्रिंकल्स, ये सब देख लीजिए। अगर हम देखते नहीं कोई भी मान लीजिए साबुन यूज़ करते हैं या फिर फेस वॉश यूज़ करते हैं तो विटामिन ए उसमें मिला रहता है, क्योंकि ये स्कार्स जो आपका धब्बे होते हैं चेहरे पे ये सब मिटा देता है। तो फिर ये होता है एसेंशियल, और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी वर्क करता है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशनल, मस्कुलर फंक्शन, ये काफ़ी विटामिन ई का रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, फिल्लोक्यूनिन आप लोग याद कर लीजिए, या फिर एंटी हीमोरेजिक विटामिन। हीमो मीन्स ब्लड का बहना और एंटी मीन्स ब्लड के बहने को रोक देना, एंटी हीमोरेजिक विटामिन होता है फिल्लोक्यूनिन। दूसरा नाम आपको याद ही होना चाहिए। और ये अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग टाइम, जो ब्लड की क्लॉटिंग टाइम होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग काफ़ी लंबे समय तक होता है।
तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये किस में मिलेगा, चीज़ मिलेगा, कैबेज में मिलेगा, गोभी में, और सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन कॉलन, कुछ जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, सीकम कॉलम रेक्टम कॉलन में कुछ बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन आ गया, ये बी का देखते हैं, जो बी के सब ग्रुप होते हैं विटामिन बी के, तो ये देखते हैं बी वन का दूसरा नाम आपको कौन सा, थियामिन आपको याद होना चाहिए, और इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है रोग, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेरी बेरी में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, एलिमेंट्री कैनाल एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, ये बेरी बेरी में डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है, अगर बेरी बेरी हो जाता है या फिर पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट राइबोफ्लेविन, बी2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये तो हमेशा याद होना चाहिए। अगर राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं, बी2 को कहते हैं। अगर किसकी कमी हो जाती है तो विटामिन बी2 की कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है, सोर माउथ हो जाता है, अल्सरेशन काज होने लगता है, चिलोसिस होने लगती है, ये सब होने लगता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, अगर पॉलिश हुआ राइस हम लोग खाते हैं ना, तो विटामिन बी2 को हम लोग समझो निकाल दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी2 का फंक्शन क्या होता है, तो एक कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू विथ फास्फोरिक एसिड टू फॉर्म 2 एंजाइम एफएमएन और एफएडी, आप लोग ये दोनों याद होना चाहिए। और येलो कलर ऑफ काउ मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये देख लीजिए, जो गाय होती है उसके जो दूध में जो येलो कलर क्यों होता है, राइबोफ्लेविन की वजह से, विटामिन बी2 की वजह से। चलिए, तो विटामिन बी जो सब ग्रुप हैं वो विटामिन देख लेते हैं। तो विटामिन बी1 की आप अगर बात करेंगे, विटामिन बी1 को थियामिन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये डिस्कवर किसने किया था, इजेकमान ने, एक साइंटिस्ट थे। तो और गुड सोर्स कौन होता है, होल व्हीट फ्लोर्स होता है, और इसकी कमी हो जाती है तो बेरी बेरी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बी2 क्या है, बी2 से क्या क्या हो जाएगा, बी2 का राइबोफ्लेविन हम लोग को याद होना चाहिए, ये काऊ में पाया जाएगा। ये आप लोग प्लेग्रा हो गया, बी3, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और पायरिडॉक्सिन होगा, ये भी पता होगा, पायरिडॉक्सिन, बर्निंग सिंड्रोम, ये बी5 से देख लीजिए, पेंटाथोनिक एसिड होता है, बर्निंग फीड सिंड्रोम होता है, और बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो ये आप लोग देख लिए होंगे। विटामिन बी3 देख लीजिए, विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, निकोटिनिक एसिड कहते हैं। और ये जो सिंथेसाइज होती है, ये अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड होती है, यहीं से ये विटामिन बी3 बन जाती है। और राइबोफ्लेविन तो अभी आपको बताए ही हैं कि ये काऊ का दूध पूछते हैं क्यों येलो होता है, तो प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन की वजह से। और विटामिन बी3 की अगर कमी हो जाती है तो प्लेग्रा रोग हो जाता है, यह ब्लैक टंग डिजीज हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और विटामिन बी2 डर्मेटाइटिस हो जाती है, तो ये विटामिन बी2 देख लीजिए, विटामिन बी2 को क्या कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इंसुलिन का खोज किसने किया था, बैंटिंग एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने किया था। वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। पोलियो वैक्सीन किसने खोजा था, तो जॉन ई साल्क ने खोजा था। और टीबी बैक्टीरिया जो था वो रॉबर्ट कोच ने खोजा था। और विटामिन सी को हॉल्ट्स एक साइंटिस्ट ने, HOLTS, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट विटामिन्स जो फोलिक एसिड होती है, अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोलिक एसिड की डिफेक्ट मतलब डिफिशियंसी से क्या होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। तो ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और एकदम ध्यान में रहना चाहिए। और विटामिन बी12 से तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई अनलिमिटेड, इनफिनाइट, मतलब कोई गिना नहीं जा सकता, इतनी बार विटामिन बी12 से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन बी12 का दूसरा नाम क्या है, साइनोकोबालामाइन, और इट इज़ कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। इसमें कौन सा जो होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, तो कोबाल्ट होता है। CO कोबाल्ट किस में पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो बी12 विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोबालामाइन रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में विटामिन बी12 के हेल्प करता है। और ये सिक्रीट होती है, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर जो सिक्रीट होती है, ये पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती है, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, यही विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब कराती है इंटेस्टाइन में।
तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो परनीसियस एनीमिया हो जाती है। बार बार पूछा गया है। परनीसियस एनीमिया क्या होती है, इसमें आरबीसी मैच्योरेशन क्या होती है, फेल हो जाती है, आरबीसी का मैच्योर होता ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इट एक्ट को एंजाइम ऑफ रिड्यूसिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबो प्रमोट डीएनए सिंथेसिस। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B12 किसको प्रमोट करता है, तो डीएनए सिंथेसिस को या आरबीसी के मैच्योरेशन को। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B6, विटामिन B6 नहीं, विटामिन BC। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, मतलब अगर हीट आप गर्म करते हैं तो कौन सा एंजाइम कौन सा विटामिन है जो सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो होता है विटामिन C। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछता है अगर कौन सा विटामिन की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, तो विटामिन C। ये देख लीजिए स्कर्वी, और आप स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी अगर हो जाती है रोग तो ये जो मसूड़ होता है दांत के मसूड़े, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, और नर्वस का ब्रेकडाउन भी होने लगता है। ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून सिस्टम में ये वर्क करता है विटामिन C, और रिटार्ड ग्रोथ भी आपकी रिटार्ड हो जाती है, क्योंकि विटामिन C क्या होती है, सॉल्युबल होती है ना, तो यूरिन के माध्यम से निकलती है। इसीलिए हम लोग को विटामिन C डेली लेना चाहिए फ्रूट के माध्यम से, जैसे लीमन खाना, लीमन हो गया, आंवला हो गया, राक, कैबेज, पत्ता गोभी, ये सब होना चाहिए। तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B17 जो होता है 17 होता है, ये न्यूली डिस्कवर्ड विटामिन होता है, और इसी को कहते हैं एंटी कैंसर प्रॉपर्टी विटामिन। कौन सी होती है, तो B17 होती है। ये देख लीजिए प्रोविटामिन की टेबलेट आती है, हम लोग मार्केट में लेते हैं और खाते भी हैं, और ये आप विटामिन का प्रिकॉर्सर होता है, जैसे कैरोटीन, विटामिन BA। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी एक स्लाइड है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विटामिन A ये देख लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैथेलमिया अगर कमी हो जाती है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन देख लीजिए, विटामिन B1 को थियामिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटोथोनिक एसिड। तो ये आप लोग देख लीजिए, विटामिन B3 प्लेग्रा हो जाएगा। तो ये सब हम बार बार देख चुके हैं, 2-3 बार देख चुके हैं। विटामिन फोलिक एसिड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल दूसरा नाम होता है, और विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफिरॉल होता है। विटामिन के का पूरा नाम फिल्लोक्विनोन होता है। तो दूसरे नाम से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ये आप लोग उसके डिफिशियंसी भी देख सकते हैं, और कहाँ से ये मिलता है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं विटामिन के। तो स्टूडेंट आप लोग ये देख लीजिए ना फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, एक और देख लीजिए, बायोटिन क्या होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बायोटिन क्या है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो हम लोग प्रोटीन लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। बायोटिन क्या होती है, विटामिन होती है। इसके फंक्शन क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है बायोटिन की, तो मेंटल एंड मसल्स प्रॉब्लम, बट रियरली कभी कभी मेंटल और मसल्स प्रॉब्लम होने लगती हैं। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो विटामिन से संबंधित है, और ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। विटामिन व्हिच कैन नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये क्वेश्चन कह रहा है वह विटामिन बताना है जो हम लोग की बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन C देख लीजिए। ये तो वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235, द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स एंड कह रहा है विटामिन्स एडवर्सली अफेक्ट आई साइट। तो जैसे ही आई आपको दिखे विटामिन A तुरंत आप लगाइए। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन B12 इनकरेक्ट। कह रहा है विटामिन B12 के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कौन सा कथन इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया कौन सा इसमें क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। तो विटामिन B12 इट हैज़ कोबाल्ट एटम, तो इसमें तो कोबाल्ट पाया ही जाएगा। इट आल्सो अकर्स इन प्लांट, या प्लांट में होता है, पौधों में तो नहीं, यही गलत हो जाएगा। ये रेन वाटर में भी होता है, और ये ह्यूमन बॉडी स्मॉल अमाउंट में आवश्यकता भी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, या प्लांट में नहीं पाया जाता विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन 237, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन E। अगर विटामिन E की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो विटामिन E की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको स्टेरिलिटी हो जाती है, इम्पोटेंसी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238, द विटामिन व्हिच वाटर सॉल्युबल एंड एंटीऑक्सीडेंट, और वाटर सॉल्युबल की बात कर रहा है तो आप थर्ड ऑप्शन विटामिन सी करेक्ट करेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सभी मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे देख लीजिए ये CPMT में पूछा गया था और ये एम्स में पूछा गया है, ये भी एम्स में पूछा गया, तो ऐसे ऐसे मेडिकल एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 239 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द विटामिन हुज डिफिशियंसी इन आवर फूड डिक्रीज रिप्रोडक्टिव पावर। ये रिप्रोडक्टिव पावर कह रहा है कि अगर फूड में आपको कौन सी विटामिन अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको रिप्रोडक्टिव पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इम्पोर्टेंसी स्टेरिलिटी वाला विटामिन कौन सा होता है, ये देख लीजिए विटामिन ई आप करेक्ट करिए। 239 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ई करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 का क्या नाम है, थियामीन है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 थियामीन, द मेटल प्रेजेंट इन B12, ये देख लीजिए आ गया कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट टिक करेंगे। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे देखेंगे तुरंत आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग थ्योरी ज़रूर देख लीजिए, और अगर क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो एक बार थ्योरी आप देखने के बाद फिर ये क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्लोक्विनोन बार क्वेश्चन में पूछा गया, फिल्लोक्विनोन क्या होता है, एंटी हीमोरेजिक विटामिन होती है, विटामिन के होता है, यही तो क्लॉटिंग टाइम को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, काफ़ी लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, द डिजीज फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग आपका हो जाएगा, तो रिकेट्स होता है चिल्ड्रेन में, ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट में, तो रिकेट्स दिया गया है तो आप लोग लगा दीजिए। और विटामिन डी का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, एंटी रिकेट्स विटामिन ही कहते ही हैं इसको, एंटी रिकेट्स विटामिन, और इसको एक नाम से और सनशाइन विटामिन कहते हैं, और कल को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ये देख लीजिए आ गया। बायोटिन क्या होती है, बायोटिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, गलत कर दिए, प्रोटीन नहीं लगाएंगे, बायोटिन क्या होती है, विटामिन्स होती है। तो अब आप आज के बाद गलत नहीं होगा, बायोटिन क्या होती है, विटामिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245, नाइट ब्लाइंडनेस इज इसेंशियल काज बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस लिखे हैं, आँख की बीमारी, आई की बीमारी, तो वो तुरंत विटामिन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है लैक ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड इन द डाइट लीड टू द डिजीज। अगर आप इसेंशियल अमीनो एसिड अपने डाइट में प्लान में नहीं कर लेते हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड जो होती है वो प्रोटीन होती है, छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होती है, तो क्वाशरकोर हो जाएगा। क्वाशरकोर बीमारी का नाम है, क्वाशरकोर होता है, बच्चों में होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्कर्वी इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो स्कर्वी आप लोग को पता होना चाहिए कि स्कर्वी अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हम लोग को स्कर्वी हो जाती है। तो विटामिन सी का एक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी क्वेश्चन आ भी सकता है आगे। तो 247 का ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड ऑप्शन विटामिन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्कर्वी डिजीज अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो विटामिन सी 240, ये देख लीजिए, वहाँ से स्कर्वी, वहाँ विटामिन पूछ लिया, यहाँ ऐसे पूछ लिया, तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है। कोबाल्ट प्रेजेंट किस में होता है, कोबाल्ट एलिमेंट जो होता है B12 में, तो ये तो सिंपल था, विटामिन B12 कंटेंट कोबाल्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251 को हम लोग क्या करते हैं, स्किप करेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे 252 को। क्वेश्चन, विटामिन B6 का क्या नाम होता है, तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ भी गया, एस्कॉर्बिक एसिड को कौन सा विटामिन कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होती है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग प्रोटीन लगा देते हैं, या फिर एसिड अगर ऑप्शन में देता है तो एसिड लगा देते हैं, तो ये गलत
गलत हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन किसका नाम है? विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड है, और एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लगाएंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग्स विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। अब ये देख लीजिए वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन सी होता है, और बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में? तो ऑप्शन नंबर थर्ड कोबाल्ट। रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार। विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सेकेंड ऑप्शन रेटिनॉल करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कई विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहते हैं? विटामिन सी, आप लोग लिख भी सकते हैं। और कैल्सीफेरॉल को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कौन सी विटामिन का नाम है? आप बता भी सकते हैं। तो कैल्सीफेरॉल कौन सी विटामिन होती है? आप कमेंट करके बताएंगे कि एर्गो कैल्सीफेरॉल क्या होती है। ऐसे चलिए बता देते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन टोकोफेरॉल किसको कहते हैं? तो टोकोफेरॉल आपको बताना है। तो चलिए बता भी देते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी केमिकली क्या होती है? विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। स्टूडेंट ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बट आप लोग की हेल्प करूँगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड से अगर आपको मिलान करना है तो किससे मिलाएंगे? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये देख लीजिए विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी स्कर्वी है, तो एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी मिला दीजिए। रेटिनॉल को नाइट ब्लाइंडनेस से मिला दीजिए, और राइबोफ्लेविन को किससे मिलाएंगे? राइबोफ्लेविन कौन सी विटामिन होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइबोफ्लेविन B2 होती है, और B2 से चिलोसिस हो जाती है, जिससे लिप्स ओंठ फटने लगते हैं। तो राइबोफ्लेविन को B2 बीमारी, B2 विटामिन को राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो ये देख लीजिए राइबोफ्लेविन को ले जाइए। क्रैक्ड लिप्स का फटना चिलोसिस कहलाता है। चिलोसिस इसी बीमारी का नाम होता है, साइंटिफिक नेम। जैसे चिलोसिस आप लिख भी सकते हैं CHEILOSIS, चिलोसिस होता है। तो ये चिलोसिस होती है। और थियामीन को आप बेरी से लगाएंगे। B1 की विटामिन को थियामीन कहते हैं। तो आप ये मिला के, और 259 का ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा 259 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन आप सही करेंगे। 1 का 4 से, 2 का सेकंड से, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, 37 मिनट का लगभग समथिंग में वीडियो है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और देखिए। विटामिन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट जो हिंदी में देख रहे हैं ये वीडियो, तो हिंदी में ये ऐसा मत कमेंट करिए कि हिंदी में वीडियो बनाइए। हिंदी में ही पूरा एक्सप्लेन किए हैं। अगर 2-3 बार आप देखेंगे तो हिंदी क्या, आप इंग्लिश ये लिखा है ना, तो हिंदी आपको दिखेगा कि हर एक अक्षर हिंदी में, बट 2-3 बार देखिए, हर एक वर्ड को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग प्लीज़ देखिए एकदम, क्योंकि आगे कोई भी कंपटीशन आप क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे तो हिंदी देखने को नहीं मिलेगी कहीं, तो इंग्लिश ही चलने वाली है। तो आप इंग्लिश का थोड़ा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट, और वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद, थैंक यू।